हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्कि आए, कहा हुजूर मैं रोजी की तलाश में घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 साल के बाद लौट के आऊंगा। कहा ठीक है शफीक जाओ, रोजी की तलाश करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल कासिबो हबीबुल्लाह, हदीस माया है कि रोजी तलब करने वाला, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी जो हलाल रोजी तलाश करता अपने हाथ से, चाहे टेलरिंग करता हो, चाहे मैकेनिकल काम करता हो, चाहे टाइल्स लगाता हो, चाहे खेती बाड़ी करता हो, चाहे ईंट ढोता हो, हाथ से हलाल रोजी कमाने वाला अल कासिबो हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। शफीक बल्कि निकले, चले गए, कमाने की खातिर गए हैं। एक मंजिल पर ठहरे और वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा और वापस वो आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा तुम तो कहा था कि मैं साल भर के बाद लौट के आऊंगा और तुम चंद ही दिन के बाद वापस आ गए। कहा हुजूर एक वाकया ने मुझको लौटा दिया। कहा कौन सा वाकया? कहा मैं एक जगह ठहरा था, देखा कि एक परिंदा अपाहिज है, उनके दोनों पांव नहीं है, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल मोटा ताजा परिंदा है। तो मैं सोचने लगा इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। दुनिया के सारे लोग रोजी की फिक्र में है, अपने वतन से बेवतन होते हैं, और ये परिंदा अपाहिज माजूर उड़ने के लायक नहीं है, आखिर ये खाता पीता कैसे है? तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया और चोंच में घास लेके आया, चारा लेके आया, उस अपाहिज परिंदे के पास बैठ गया, उसके मुंह में चारा डाला। तो मैं सोचने लगा ये अपाहिज परिंदे को अल्लाह रोजी कैसे देता है? दूसरे परिंदे के जरिए इसकी रोजी का इंतजाम फरमाता है। जब अल्लाह जानवर परिंदे को रोजी देता है तो मुझे भी रोजी देगा। तो अब मैं वतन से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने वतन में रहूंगा, अल्लाह ताला मुझको रोजी देगा। जनाब शफीक बल्कि वहां से वापस आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा शफीक वापस आ गए? कहा हुजूर मैंने रास्ते में एक वाकया देखा, इस वाकये ने मुझको अंदर से झंझोड़ दिया कि जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर वतन से बेवतन क्यों हो जाऊं? वतन में रोजी देगा। जो अल्लाह अपाहिज परिंदे को नहीं भूलता है वह मुझको कैसे भूलेगा? इसलिए मैं वापस आ गया। इब्राहिम बिन अदहम ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। इब्राहिम बिन अदहम कहते ए शफीक तुमने उस परिंदे को तो देखा जो माजूर परिंदा है, वह परिंदे को देखा और तुम समझ गया कि रोजी का इंतजाम अल्लाह करेगा, हमको देगा, लेकिन तुम उस परिंदे को क्यों नहीं देखा जो परिंदा खुद खाता है और अपने मुंह में चारा ला के अपाहिज को देता है? तुम उससे क्यों नहीं सबक हासिल किया? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम उस परिंदे की तरह बन जा जो खुद खाता है और माजूर परिंदे को खिलाता है, अपने चोंच में रोजी लाता है और उसको खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि मेरा बंदा कमाए, ज़कात फर्ज हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा कमाए ताकि इस पर उश्र वाजिब हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा साहिब निसाब हो ताकि सदक़े फित्र निकाले, गरीबों का भला हो, मेरा बंदा गाय पाले ताकि 40 में से एक बकरी निकाले, 40 गाय में एक बकरी निकाले ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, जमीन से फसलें पैदा करे, 10 केजी में 1 केजी गरीबों को दे दे, 20 में 1 केजी गरीबों को दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मजदूर नहीं बनाना चाहता, हमें अपाहिज नहीं बनाना चाहता, अल्लाह हमें कंगाल नहीं देखना चाहता। ये तो हम अपनी मर्जी से कंगाल बने हैं। मुसलमान रमजान के दिनों में जाके देख लें, जामा मस्जिद दिल्ली में ऊपर से लेके नीचे तक सारी सीढ़ियां भीख मंगों से भरी हुई है। हर शहर में हर गली कूचा भीख मांगने वालों से भरी है। जो कौम सखी बन के आई थी, जो कौम दान करने आई थी, जिस कौम में ज़कात और फितरात के सदक़े फित्र के कवानीन मौजूद है, उस कौम के लोग भिखारी कैसे बन गए? ये कौम तो ज़कात लेके निकलती, कोई लेने वाला नहीं मिलता, और वह वक्त आने वाला है मालो असबाब की फरावानी हो जाएगी, लोग ज़कात लेके निकलेंगे, कोई लेने वाला ना होगा। ये कौम भिखारी कब से बन गई? टेंडेंसी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में सिखाया है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो मुस्लिम कौम, सिविलाइज्ड कौम, मुहज़्ज़ब कौम, खुद खाने वाली और दूसरों को खिलाने वाली कौम, तो अल्लाह ने हमें दुआ सिखाया है कि तुम्हें इस दुनिया में भी भलाई चाहिए और आखिरत में जन्नत चाहिए। उसके लिए तुम्हें खेत खलियान जाना होगा ताकि रोजी मिले, दुकान जाना होगा ताकि रोजी मिले, फैक्ट्री जानी होगी ताकि रोजी मिले, और इसी में से टाइम निकाल कर तुम्हें फज्र के टाइम में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, ज़ोहर में मस्जिद जाना होगा
ताकि जन्नत मिले, अस्र में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले। खेत गए बगैर रोजी घर में नहीं आती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए खेत खलियान जाना होगा, आखिरत की जन्नत के लिए मस्जिद और मदरसा का रुख करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारे ऑर्फेनेज हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ लाखों बच्चे अनाथ शानदार ढंग से पाले जाते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम होता है। इस वो कहाँ से सीखा है? यतीम खाना कहाँ, किसने बताया है? मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बताया, जिस घर में यतीम पाला जाता है वो घर बाबरकत घर है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं। जिस घर में कोई यतीम पाला जाता है उस घर पे खुसूसी रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। यतीमों के सर पे जो हाथ डाल दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले में उसको अज्र मिलता है। ये मदरसे का सिस्टम, ये स्कूल कॉलेज में हजारों एकड़ जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये कॉलेज में जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये सारा सिस्टम दुनिया के लोगों ने इस्लाम से सीखा है, इस्लाम ने बताया। इस्लाम में एक शोबा है वक्फ का, जमीन मस्जिदों में वक्फ करना, जमीन कब्रिस्तान में वक्फ करना, जमीन मदरसे में वक्फ करना, अपना पैसा लगा के अनाथ यतीमों को पालना, गरीबों मिस्किनों को पालना। इसी को देख देख कर गैर मुस्लिमों ने भी स्कूल और कॉलेज में जमीन डोनेट करना शुरू किया। परसों देखा एक शख्स बोल रहा था कि आज हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जमीन है, लेकिन मुसलमानों को उससे क्या फायदा होता है? यानी वो भी वही बोली बोल रहा है जो दूसरे लोग बोलते हैं। इससे आम मुसलमान को क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा कि आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा? जमीन जिसने वक्फ किया है, हमारे पास जमीन 100 बीघा है, हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद में दे दिया। इसलिए नहीं दिया कि गांव का सारे गरीब उसमें पलेंगे, हमने जमीन इसलिए दिया है ताकि इस जमीन की आमदनी से मस्जिद के अखराजात चलेंगे, इमाम की तनख्वाह होगी, मुअज्जिन की तनख्वाह होगी, मस्जिद की चूना गर्दानी होगी, मस्जिद की मुरम्मत होगी। तो हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद के लिए दिया है, ना कि आम मुसलमानों के खाने के लिए दिया है। हमारे बाप दादाओं ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया है, तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होगा। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान जो दफन है कब्रिस्तान में, ये जमीन कोई एक आदमी खरीद के नहीं देता, नहीं दिया, खरीद के जमीन ली गई है, मगर अक्सर लोगों ने जमीन वक्फ किया है। ईदगाह की जमीन अक्सर मालदार मुसलमान पहले के वक्फ करते थे। मस्जिदों में 90% मस्जिदों में की जमीन मुसलमान वक्फ करते थे, मस्जिदों मदरसे में वक्फ करते थे। दिल्ली में एक मदरसा था जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते थे, उसमें जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलता था। मदरसा नजामिया बगदाद में, उसमें वहां के बादशाह वक्त ने 10, 20, 50 गांव और पूरी जमीन उस मदरसे के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था। अब उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलेगा। ये जो वक्फ का सिस्टम है, ये आज का नया नहीं बल्कि पुराना सिस्टम है। इसी से मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का निजाम, कब्रिस्तान का निजाम और ईदगाह का निजाम। इसलिए दूसरों को देखने में लगता है कि अरे इतनी मस्जिद है, इतने कब्रिस्तान, तो हमारे बाप दादाओं ने कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ किया है, ना कि गांव के गरीब लोगों के खाने पीने के लिए। मदरसे में जमीन वक्फ किया है ताकि गरीब मिस्किन के बच्चे पढ़ें। तो हिंदुस्तान में जो हजारों मदरसे हैं, लाख के करीब जो मदरसे हैं, ये सारे मदारिस की जो जमीन वक्फ की गई उससे करोड़ों मुसलमानों को फायदा पहुंचता। अब बेशुमार गैर मुस्लिम भी, उनके बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से फायदा हो रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज में भी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन है। वो सारा सिस्टम इस्लाम ने बताया है, लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम ने दुनिया वालों को तहजीब सिखाई है, जीने का शऊर सिखाया है, अनाथालय कायम करने का सिस्टम अता किया है। इस्लाम ने ही कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, तालीम कुव्वत का नाम है, तालीम रोशनी का नाम है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, हर उम्र में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हें ताकतवर बना देगी, पढ़ाई तुम्हें इज्जत दिलाएगी। आज अगर चाइना जापान के लोग पढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है, जिसने सबसे पहले इल्म को ताकत का नाम दिया। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का बादशाह है। इस्लाम एहसान का है जिसने 14 सदियां पहले जबकि एक स्कूल दुनिया में नहीं था, उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया। तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, यह एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर जहां से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज दुनिया को मिला, यह माइक्रोफोन दुनिया को मिला, यह साफ साइकिल से लेकर ट्रेन तक सारी सवारियां जहां से मिली, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर हवाई जहाज नहीं बनाया है, ट्रेन नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दुनिया को दिया है। अब वहां का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स विच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वह क्रिश्चियन कहता है, ये जो दुनिया भर में आज साइंस जवान हुई है, यह साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस के असातिज़ा जो गौर फिक्र और रिसर्च पे जोर देते थे, स्पेन के मदरसों में जहां तहकीक और रिसर्च का पाठ सिखाया जाता था, जहां यहूदो नसारा के बच्चे पढ़ते थे, इस्लामी तहजीब जब परवान चढ़ी और जब किताबें सारी दुनिया में फैली, तो लोगों ने उसी जमीन पे रिसर्च करना शुरू किया। तो किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने माइक्रोफोन दे दिया, किसी ने टेलीविजन दे दिया, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने कंप्यूटर दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया। असल में बुनियादी तौर पर यह तहकीक का मजाज इस्लाम ने दिया है और अरबी मदारिस के उलमा ने सारी दुनिया को अता फरमाया है। अगर यह बात मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे बड़ बोलेपन से आप काम ले रहे हैं। यह बात, यह जुमला जो मैंने आपके सामने कोट किया है, यह यूरोप का एक दानिश्वर जो क्रिश्चियन है वो कहता है, ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम इस्लामी मदरसों से लिए गए हैं। इस्लामी मदरसों के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले असातिज़ा ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। ये उन्होंने कहा है, चूंकि पहले मदरसे और स्कूल अलग अलग नहीं था। ताजमहल का इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ, हवाई और जामा मस्जिद दिल्ली बनाने वाला इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ, लाल किला कुतुब मीनार का इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ। चूंकि हम लोगों ने मदरसों को आज गरीबों के बच्चे के पढ़ने की जगह समझ लिया, और अंग्रेजों ने जब इंडिया में कब्जा किया, उन्होंने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज का सिस्टम अलग कर दिया, मदरसे का सिस्टम अलग कर दिया, ताकि धार्मिक शिक्षा मदरसे में हासिल करें, ताकि जो लोग मदरसे में पढ़ें वो अपाहिज हो जाए, वो अंग्रेजी ना जाने, वह साइंस ना जाने, वह फिजिक्स केमिस्ट्री ना जाने, वह सोशल स्टडीज ना जाने, मदरसे में सिर्फ वह धर्म सीखता रहे और कंगाल बन के रहे। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला वह कुरान नहीं जाने, वह हदीस नहीं सीखे, वह मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में रोजी रोटी की तलाश में वो रहे, वह भूल जाए रोजा, वह भूल जाए नमाज। यानी मदरसे के लोगों को भी माशी तौर पर कमजोर कर दिया जाए, और स्कूल कॉलेज में जो मुसलमान के बच्चे पढ़े उसको मजहबी तौर पर कमजोर कर दिया जाए। अंग्रेज अपने प्लान में कामयाब हो गया। आज जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो डीएम तो बन जाते हैं, एसपी तो बन जाते हैं, मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन वो आखिरत को भूल जाते हैं कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल आराम आखिरत का, असल सुकून आखिरत का। ये दुनिया का 100 साल तो एक कतरा पानी की मानिंद है, और आखिरत जहां सदा रहना है वो तो समंदर की मानिंद है। इसलिए दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 10% मेहनत की जरूरत है, और जन्नत जाने के लिए 90% मेहनत की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना है, और जहां जाना है वहां कभी नहीं छूटना है। आखिरत सदा की आखिरत है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जहां सदा रहना है, आग है तो आग है, जन्नत का बाग है तो बाग है। इसलिए मुसलमानों को 99% वहां के बाग पे गौर करना होगा, आखिरत की भलाई के बारे में सोचना होगा, जहां सदा रहना है उसकी फिक्र करनी होगी। ये सारी फिक्रें अंग्रेजों ने हमारे दिमाग
दिमाग से निकाल दिया। अब हम रोजी रोटी की फिक्र में लग गए। बच्चा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, मास्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। इसलिए आज कौम मुस्लिम को चाहिए कि इंजीनियर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, डॉक्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, मास्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे। आज मुसलमानों की लाखों बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसमें फैक्टर यही कर रहा है कि हमने उसको इंजीनियर बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, हमने उसको डॉक्टर बनाया, कुरान नहीं सिखाया, हमने दुनिया में अच्छा घर बनाने, खाने पीने, मकान खरीदने, जमीन खरीदने और गाड़ी खरीदने का हुनर बताया, मगर मरने के बाद जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया, उनकी घुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया। जिस दिन उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला देते और हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती तो दुनिया की कोई बहार उसके ईमान को लूट नहीं पाती, वह सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करता। अगर यहां अपने आप को हम ख्वाहिशात से बचाए, गुनाहों से बचाए, तो अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा, हजारों नौकर हूरों किलमान अता फरमाएंगे, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान अता करेगा। जिस तरह आसमान हक है, जमीन हक है, सूरज और चांद सच है, उसी तरह मरने के बाद कब्र का अजाब हक है, कब्र का सवाल जवाब सच है, पुलसरात सच है। यानी ये आखिरत का सारा पाठ जो कुरान हदीस में है, जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा पाठ स्कूल कॉलेज के बच्चों को घुट्टी में पिलाना होगा, वरना बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चियां मेरे हाथ से निकल जाएंगी। इस कदर मुस्तफा की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में डाल दिया जाए ताकि कोई आदमी हराम का करोड़ों रुपया उसको देना चाहे, यह कहते हलाल का 1 रुपया हमारे लिए हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। अगर कोई हसीन और जमील खातून उसके ईमान के लूटने की शर्त पे उसके निकाह में आना चाहे या उनके चेहरे पे थूक के कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या कुंवारा रह जाऊंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, यह जबरदस्त बात वही बोलेगा जो फिजिक्स पढ़ेगा 5 घंटे और 1 घंटे कुरान पढ़ेगा, ताकि फिजिक्स पढ़ेगा तो दुनिया मिलेगी, कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचेगा, जन्नत मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा वसी सिस्टम को दोबारा वापस लाया जाए ताकि हमारे बच्चे का दीन भी बचे, ईमान बचे और हमारे बच्चों की दुनिया भी खुशहाल हो। ये बताइए कि जिसका दीन ईमान लूट गया वो दुनिया में सोने का भी घर बना ले, कितने दिन तक वो रहेगा? 70, 80, 90 साल के बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता, सबों को तो मर के उसी कब्र में सड़ने के लिए उस दुनिया में हिसाब देने के लिए चले जाना है। तो दुनिया की चंद दिन की खुशहाली के लिए ईमान लुटा के, नमाज लुटा के, रोजा लुटा के, हज व ज़कात लुटा के ये कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है कि बाल बच्चों को पाले अपना ईमान बचा के, घर मकान बनाए अपना ईमान बचा के, गाड़ी खरीदे अपना दीन बचा के, वो अपनी जमीन खरीदे दीन बचा के। तो दीन बचेगा कैसे? मदीने की उस खातून से पूछिए जो मैदान उहद में उनका शौहर शहीद हो गया, उनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए, लेकिन जब खबर फैली कि इस्लाम के पैगंबर को शहीद कर दिया गया, वो दीवाना वार अपने घर से बाहर निकली, लोगों से पूछने लगी ये बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? किसी ने कहा तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? जब कहा गया हुजूर सही सालिम है, उनकी शहादत की खबर झूठी है, वो औरत को उस वक्त तक यकीन नहीं आया जब अपनी निगाहों से मुस्तफा को देख नहीं लिया। जब मैदान उहद पहुंचकर जब हुजूर का दीदार करती है, तब वो अपने प्रैक्टिकल से दुनिया वालों को बता देती है कि शौहर से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, औलाद से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, सारे संसार से ज्यादा प्यार मुस्तफा से। जब हुजूर को देख लिया तो कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेच हैं, आप सही सालिम हैं, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है औलाद से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से और शौहर से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से, चूंकि मुस्तफा ही जाने ईमान है, वही असल ईमान है। होते कहां खलीलो बिना काबो में ना लौलाक वाले साहिबी, यह सब तुम्हारे घर की है। हमें रमजान कहां से मिलता, हमें ईमान कहां से मिलता, हमें काबा कहां से मिलता, हमें मदीना कहां से मिलता? ये सारी बहारें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बरकतों से मिली है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत जब होगी तो आदमी कड़ाके की सर्दी को नहीं देखेगा, गर्मी को नहीं देखेगा, वो हमेशा हुजूर के फरमान पे अमल करेगा। आज ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे बात किया जाए। दुनिया की बातें तो सारे लोग कर ही रहे हैं,
है। आखिरत पूरे कुरान के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है, हदीस के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है। हुजूर कहते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल बंदों से नहीं होगा कयामत के दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में लगाया? सिर्फ जमीन अर्जित करने, मकान बनाने, दुनियावी आन बान शान तलाश करने? किस काम में तुमने ये कीमती जिंदगी लगाई? ये जवाब देना होगा। 1 इंच बंदा हट नहीं पाएगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, यह जवानी तुमने कैसे गुजारी? जवानी कैसे मौज मस्ती में गुजारी, खेल धूप में गुजारी, तमाशा तफरीह में गुजारी? जवानी दीवानी होती है, कैसी दीवानी, कैसे तुमने जवानी गुजारी? बचपन तो खेल तमाशा, बुढ़ापे तो 1 दर्जन बीमारी, क्रीम पीरियड है वो जवानी का, तुमने जवानी कैसे गुजारी? तीसरा सवाल होगा अम्माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, अबाउट योर वेल्थ, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, माल कहां से कमाया? जुआ खेल के कमाया, सट्टा से कमाया, लाठी का टिकट बेच के कमाया, दूसरों की जमीन हड़प के कमाया, कैसे कमाया? जब तक बंदा जवाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। यह दुनिया के 100 साल 1 सेकंड है, पानी का 1 कतरा। इसलिए हमेशा नजर उस पे रहे कि हमें कयामत में कैसे हिसाब देना है और कहां खर्चा किया, यह भी हिसाब देना है। कहां खर्च तुमने, सिर्फ माल बनाने, सिर्फ घर बनाने, शादी ब्याह में पानी की तरह बहाने, ये पैसा मेरा था मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, पैसा तुम्हारा नहीं है। करोड़ों लोग भिखारी हैं, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, इसका मतलब है अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी तुझको दे दी है। ज्यादा माल है, ज्यादा हिसाब होगा। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल बाद हज तुमने क्यों किया? ज़कात फर्ज